आज लेसे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। यह है आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिए हुए हैं मैंने। स्टार्ट करते हुए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। दो अभाज्य संख्याएं x और y का लेस है 119 है, तो 3y माइनस x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए x बड़ा है y से। जब भी दो अभाज्य संख्याएं हो तब क्या होता है, उन दोनों की गुणा करके उसका लेस है निकलता है। अब ऐसी कौन सी दो अभाज्य संख्याएं हैं जिनकी गुणा करके आपका यहां 119 आ जाए? तो बच्चों एक 17 होती है, एक 7 होती है। अब उसने कहा x बड़ा है, x बड़ा है तो x का मान 17 हो गया और y का मान 7, तो 3 गुणा 7 क्योंकि 3y बोला है माइनस 17, तो 21 माइनस 17 पूछा है जो कि 4 हो जाएगा। इस टाइप से ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। किन्हीं दो क्रमागत धन पूर्णांकों x और x प्लस 1 का लेस ज्ञात कीजिए। ध्यान दो बच्चों, जब भी आपके पास लगातार दो संख्याएं हो उन्हें क्रमागत संख्याएं कहते हैं और उसमें एक का अंतर होता है। जैसे यहां है x प्लस 1, जो अभी एक संख्या है उससे अगली संख्या में लेनी और उन दोनों का लेस निकालना है। जैसे मैं कहूं 4 और 5, तो 4 और 5 में कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होता है, इसलिए उनका लेस हमेशा उनकी गुणा करके हमें मिल जाता है। उसी तरीके से x और x1 प्लस 1 में भी आपको कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं मिलेगा, इसलिए इनका लेस हमेशा इनकी गुणा होगी जो कि इसमें दी हुई है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 18/1/2021 का क्वेश्चन है। यदि दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है तो उनका लेस ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, दो सहभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनका आपस में कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होता। उन दोनों की गुणा कर दो तो उनका लेस मिल जाता है। और यहां देखो दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है, मतलब उन दोनों संख्याओं की आपस में गुणा करके 104 आया, तो लेस भी वही होता है जो उनकी आपस में गुणा होती है, तो इनका लेस भी 104 ही होगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आरआरबी एनटीपीसी 17/2/2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। 6, 9 और x का लेस है 72 है। बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दे, तीन संख्याएं हैं जिसमें से एक संख्या गायब है और उनका लेस दिया हो, तो जो पहली दो संख्याएं दी हैं उनका मैस निकाल लो। ठीक है बच्चों, मैस क्या होता है? वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को भाग करे। 6 और 9 का मैस क्या होगा? 3, क्योंकि 3 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को पूरा पूरा भाग कर दे। तो जो इनका मैस आए उस मैसेज से अगर आप इस लेस को भाग कर दोगे तो आपको तीसरी संख्या मिल जाएगी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आरआरबी एनटीपीसी 17/2/2021 का क्वेश्चन है। 22, 24, 48 और 16 का लेस ज्ञात कीजिए। ध्यान दो बच्चों, लेस का मतलब होता है वो संख्या जो इन सब संख्याओं से कट जाए। सबसे छोटी संख्या होती है वो, उससे बड़ी बहुत सारी संख्याएं होती हैं जो इससे कट जाए, लेकिन उससे छोटी कोई ऐसी संख्या नहीं होती जो इन सब से कट जाए। बात क्या ध्यान देनी है? इन सब से कट जाए। अब देखो बहुत आसान तरीका बताता हूं विदाउट एनी फॉर्मूला। 22 क्या होता है? 11 दूनी 22, तो 11 से कटनी चाहिए और 2 से कटनी चाहिए। ना 48 कटता ना 64 कटता 11 से। 11 का रूल होता है पहला स्थान फिर तीसरे स्थान को जोड़ो और उसमें से बीच वाले अंक को माइनस करो। अगर वो 11 या 0 या 11 के पाड़े में आ जाए तो होगा। तो ये दोनों 11 से हो रहा है। अब बात ये समझनी है कि यहाँ 24 है, 24 का मतलब होता है 12 दूनी 24। बस टुकड़े करके देखो। अब ये देखो 12 से इनमें से कौन सी कट रही है? ये देखें तो 12 एकम 12, 12 चौक 48, ये नहीं कट रही है, ये कट रही है सबसे, तो यही इनका लेस हो जाएगा। बहुत आसानी से टुकड़े करके उनकी गुणनफल में जो भी आ रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। 3/2/2021 आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। 4, 6 और x का लेस नहीं हो सकता। लेस हमेशा अपनी संख्याओं से कटता है। अपनी संख्या कौन सी? जिनका वो लेस होता है उनसे हमेशा कटेगा। अब बात को समझते हैं। 4, 6 और x का लेस नहीं हो सकता। भाई वो लेस जो होगा वो जिस 4 से भी कटेगा, 6 से भी और x से भी कटेगा। x हमें पता नहीं है, तो वो संख्या ढूंढो जो 4 और 6 से नहीं कट सकती। बस वो ही आंसर होगा, क्योंकि नहीं हो सकता है पूछा है। 24 4 से कटता है, 36 4 से और 6 से दोनों से कटता है, 18 जो है 4 से नहीं कटता है, तो 18 इसका करेक्ट आंसर होगा। आरआरबी एनटीपीसी 27/2/2021 का क्वेश्चन है।
इनमें से कौन सा 3, 4 और x का लेस है? नहीं हो सकता। लेस है हमेशा बच्चों इन तीनों संख्याओं से कटेगा जिन संख्याओं का वो लेस है, क्योंकि लेस होता ही वो है बड़ी छोटी से छोटी वह संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। तो ऐसी एक संख्या ढूंढते हैं हम जो इन तीनों से कट जाती है, तो इसका मतलब वो 3 से भी कटेगी, 4 से भी, और x की जगह जो संख्या आएगी उससे भी। बट हमें उसका कुछ नहीं करना, बस 3, 4 दे रखा है, तो देखो 3 और 4 से कौन सी ऑप्शन में ऐसी संख्या है या तो 3 से ना कटे या 4 से या दोनों से ही ना कटे। तो अब बात देखते हैं 18। 18 जो है 4 से नहीं कटता है, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा, ये इनका लेस है, नहीं हो पाएगा। स्क्वायर रूट 169, क्यूब रूट 27, क्यूब रूट 64, स्क्वायर रूट 144 का लेस है क्या होगा? बहुत से बच्चे इसे देखते ही छोड़ देते हैं रूट की वजह से। बट बेटा यहां समझने की बात यह है, इसका स्क्वायर रूट करना है, मतलब इसका वर्गमूल निकालना है। 169 का वर्गमूल 13, 27 का घनमूल निकालना है, तो क्या होता है 3, 64 का घनमूल निकालना है जो कि होता है 4, और यहां वर्गमूल निकालना है जो कि 12 है। अब बात करते हैं कि इनका लेस है। लेस है वो संख्या होगी जो इन सब संख्याओं से कटेगी, लेकिन उसका सबसे आसान तरीका निकालने का क्या हो कि छोटी संख्याओं को देखो, इनके टेबल में कौन आ रहा है? 3 के टेबल में 12, 4 के टेबल में 12, तो 12 तो 3 और 4 का और खुद का लेस हो गया। अब 13 और 12 को ढूंढो। 13, 12 क्या है? सहभाज्य है। सहभाज्य जब हो तो उन दोनों की गुणा कर दो, तो 13 और 12 की गुणा करते ही आपको मिल जाएगा उनका लेस है जो कि 156 होगा। ऑप्शन ए आरआरबी एनटीपीसी 21 2021 का क्वेश्चन है। ट्रिक बढ़िया लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा भाई। 8 की पावर 2, 6 की पावर 3 की गुणा और 4 की पावर 6 गुणा 9 की पावर 3 का लेस है। जब भी आपको पावर्स में क्वेश्चन दिया हो तो क्या करना है बच्चों? जैसे ये 8 है तो ये देखो सबसे छोटी संख्या में किस में टूट सकता है? 2 में। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3, और उसकी पावर दे रखा है 2, तो इसे भी लिखो। पावर की पावर गुणा में होती है तो 2 की पावर 6 गुणा 6 की पावर 3, ये है अब ये संख्या। अब इसमें 6 की पावर 3 है तो 6 को भी तोड़ना है। अब 6 को क्या कह सकते हैं? 2 3 6, तो ये होगा 2 की पावर 6 गुणा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3। अब ये जो ऊपर पावर होगी दोनों के लिए होगी। अब 2 की पावर यहां 6 है, यहां 3 है, जुड़ जाएंगी। जब आधार समान हो, पावर अलग अलग हो तो उनको जोड़ दो, आधार वही रहेगा। तो 2 की पावर 9 गुणा 3 की पावर 3। अब इसमें चलते हैं। 2 की पावर 2 4 होता है, उसकी पावर 6, 9 होता है 3 की पावर 2 उसकी पावर 3, तो ये क्या बन गया? 2 की पावर 12 3 की पावर 6। 2 की पावर 12 और 3 की पावर 6। अब बच्चों अगर लेस है निकालना है तो 2 और 2 तो 2 लेना है, 3 दोनों में है 3 लेना है, और बड़ी पावर लेनी है। यहां 9 है यहां 12 है तो 12 आएगा, 3 है और 6 है तो 6 आएगा, ये इसका लेस होगा। तो 2 की पावर 11 12 और गुणा 3 की पावर 6 ऑप्शन डी में दे रखा है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये प्रॉपर मेथड हो गया इसको करने का। 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 3 और 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 5 गुणा 7 की पावर 2 का लेस है। लेस है जब भी ऐसी संख्याओं में दिया हो तो सबसे पहले जितनी भी संख्याएं दी हैं सबको एक एक बार लिख दो। जैसे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, और जो जैसे यहां 2 है यहां भी 2 है, जो बड़ी पावर है जिसके पास वो पावर लिख दो। 4 है, 3 की पावर बड़ी कौन है? 6, 5 की पावर 5 और 7 तो अकेले ही है, ये इसका लेस होता है। मतलब सब संख्याएं लिखनी है और उनकी सबसे बड़ी पावर उनके ऊपर लिखनी है, वो उनका लेस हो जाता है। तो कौन सा हो गया? डी ऑप्शन हो गया बच्चों। 60 120 225 का लेस है ज्ञात कीजिए। यूं निकाल सकते हैं विद इन सेकंड। कैसे? समझिए बहुत आसान ट्रिक के साथ। जैसे यहां सबसे बड़ी संख्या लो 225। अब 225 अगर इन दोनों के टेबल में आ रहा है सीधा सीधा तो 225 इनका लेस हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो 225 का टेबल पढ़ना शुरू कर दो। जैसे 450। अब 450 क्या इन दोनों के टेबल में आ रहा है? भाई ये देखो 120 से नहीं कट रहा, तो फिर इसका डबल कर देते हैं। क्या होगा बच्चों? 900। अब 900 देखो 6 के टेबल में आ गया लेकिन 12 के टेबल में नहीं आया, तो फिर इसका डबल कर दो। क्या हो गया? 1800। अब ये इन दोनों के टेबल में भी आ गया और इसके टेबल में भी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हो। 2.05 1.05 2 का लेस है। देखो इनमें आपको क्या करना है, ये देखना है अधिकतम कितने अंकों पे दशमलव है।
कितने अंकों पे दशमलव बच्चों? 2 पे, यहां भी 2 पे। तो 2 पे है तो सबको 100 से भाग कर दो, जितनी संख्या है। ठीक है बच्चों, इसका दशमलव हटा लो 205, इसका दशमलव हटाएंगे 105, इसमें दशमलव नहीं है तो इसमें 100 की गुणा 100 से भाग करेंगे। ये ध्यान रखना है, जिसमें दशमलव नहीं है उसमें 100 से गुणा 100 से भाग। अगर एक अंक पे होता तो 10 से भाग करते और उसी हिसाब से उसके अंक को कन्वर्ट कर देते। अब बात देखो, ये इन तीनों का जो लैसे होगा वही इन संख्याओं का लैसे होगा। तो ये किस ऑप्शन में दे रखा है बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन में। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 और के का लैस है 72 है। के का संभावित मान क्या होगा बच्चों? देखो 36 और के का लैस है 72, तो 36 के टेबल में 72 आता है कि नहीं आता है? तो 36 के साथ कोई भी ऐसी संख्या ले लूं जिसको लेने से मेरा 72 के टेबल में चला जाए। ठीक है, तो इसका मतलब वो संख्याएं ले लो जिनके टेबल में 72 आता हो। और देखो जैसे यहां आपके पास 24 ले, 24 थी 72, लेकिन उस 24 से 36 पूरा पूरा नहीं कटना चाहिए, वो संख्या हो सकती है यहां के का मान। ठीक है, 8 है, 8 से 72 कटता है, 36 नहीं कटता, तो 8 हो सकता है। 24 से 36 नहीं कटता, 72 कटता है, ये भी हो सकता है। और 72 से 72 कटता है, 36 नहीं कटता है। तो ऑप्शन बी में रखी सारी संख्याएं हो सकती हैं, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान क्या देना है? वो जो संख्या जिससे ये कट रहा है एलसीएम, उससे ये 36 पूरा पूरा नहीं कटना चाहिए। बस इतना ध्यान रखोगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसा लगा आज का सेशन? बढ़िया लगा है तो यार लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो। बेल आइकन प्रेस करोगे तो डेली का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं कल फिर नए सेशन नए क्वेश्चंस में। थैंक यू।